संतोष, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर को स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का विषय वस्तु है क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन पार्ट 1। ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 का मेन कंटेंट है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। These are the main content of this part 1 phase। तो चलते हैं विषय वस्तु के ऊपर। फर्स्ट वाला है मोशन। मोशन क्या होता है? When an object changes its position with respect to time, when an object changes its position with respect to time is called the object is in motion। We call the object is in motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करता है तो हम उसी ऑब्जेक्ट को मोशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी तरह इफ द ऑब्जेक्ट डोंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो हम उसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है न? मोशन में द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करता है, लेकिन रेस्ट में समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। तो मोशन और रेस्ट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी मोशन और रेस्ट को जानने के लिए हम एक मार्क पॉइंट यूज़ करते हैं, जिसको हम ए मार्क पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं, जिसको देखकर हम जान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन किया है या नहीं और रेस्ट है या नहीं। तो ये है। और उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने तरीके की होते हैं? बेसिकली मोशंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द यूनिफॉर्म मोशन, अनदर इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना? when an object covers equal distance in equal interval of time। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह when an object covers unequal distances in equal interval of time we call the object is in non uniform motion। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसी ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसी एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। एक स्कूटर या बाइक 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर करता है, तो दूसरी 5 सेकेंड में वो 100 मीटर कवर करता है और तीसरी 5 सेकेंड में वो भी 100 मीटर कवर करता है। तो उसी स्कूटर को हम यूनिफॉर्म मोशन में जाते हुए कहेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट पहला 5 सेकेंड में 100 मीटर, दूसरे 5 सेकेंड में 300 मीटर और तीसरे 5 सेकेंड में 150 मीटर ऐसे जाएंगे, तो उसी बाइक को और स्कूटर को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसके बाद आता है स्पीड। उसी डिस्टेंस और टाइम को लेकर स्पीड का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है स्पीड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। Distance traveled by the object in unit time is called speed। अगर किसी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर होता है टाइम का यूनिट और सेकेंड होता है मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट और सेकेंड होता है टाइम का यूनिट। और इसका फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस पर
टाइम टेकन और v इजिकल टू एस बाई टी। ये वाला देखिए, v इजिकल टू एस बाई टी। v फॉर स्पीड एंड s फॉर डिस्टेंस एंड t फॉर टाइम। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना पाथ कवर करेगा, उसको हम उसका डिस्टेंस कहेंगे। इसलिए स्पीड का कौन सी डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। अगर ऑब्जेक्ट पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ऐसे करके अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा ना, टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है और टोटल टाइम टेकन कितना लिया है, दोनों का रेशियो निकाल दो तो वो एवरेज स्पीड हो जाएगा। उसका एक मैथमेटिकल हम बाद में देंगे वेलोसिटी के बाद। तो ये है स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो वाला आता है, डिस्टेंस था, ये वाला है डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। वो था डिस्टेंस, ये वाला है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है हम आपको बाद में समझाएंगे। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वो स्पीड का यूनिट जो है वेलोसिटी का यूनिट भी वही है। इट्स फार्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम टेकन और v इज इक्वल टू एस बाई टी, बट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है जो स्पीड में होता है, लेकिन वेलोसिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, ये वाला जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में कैन नेवर भी जीरो। इसलिए आपको एक नोट समझाया है, डिस्टेंस नेवर जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, जो भी स्पीड और वेलोसिटी में भी फ़र्क ला सकता है। तो ये है वेलोसिटी और स्पीड के में अंतर। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का फार्मूला भी सेम है, लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वाला है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। उसके बाद आता है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन 16 मिनट travels in 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड। यहाँ पर दो डिस्टेंस, दो टाइम दिया है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपको समझाया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 16 + 16। टोटल टाइम टेकन होता है 2 + 4। तो 16 + 16 हो गया 32 और 2 + 4 हो गया 6। तो 32 डिवाइडेड बाय 6। तो उसको हम रेशियो में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 2 निकलेगा 20। तो 6 × 3 = 18 और 20 6 × 3 = 18। ऐसे ही 5.33 मीटर पर सेकेंड ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 मीटर प्लस 16 मीटर हो गया 32 मीटर, और टोटल टाइम इंडिपेंडेंट हो गया 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड हो गया 6 सेकेंड। सो 32/6 इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह आता है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कैसे होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया है u, और फाइनल वेलोसिटी का v, तो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये वाला होता है मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, where v is the average velocity and u is the initial velocity and v is the final velocity। तो ये डाला है एवरेज वेलोसिटी। तो नोट का दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो नोट्स था पहला वाला था डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करता है उसका डिस्टेंस वही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट में बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल वी थ्रो एन स्टोन फ्रॉम अपर एंड दे कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इट्स डिस्टेंस इज जितना वो कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहाँ से गया था वहाँ पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, लेकिन डिस्टेंस जितना कवर किया। तो नेक्स्ट आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने पढ़ा दो तरीके के होते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो उसी का अंतर और विथ रेट मतलब टाइम, तो वेलोसिटी का अंतर और टाइम की रेशियो को हम एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला है हमने 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता है, तो इसलिए हम उसको लिख दे सकते हैं ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है एक्सीलरेशन का यूनिट। इट इज डिनोटेड एज सिंबल स्मॉल ए। स्मॉल उसका सिंबल क्या है एक्सीलरेशन का, स्मॉल ए, और इस फॉर्मूला है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। और इसका मैथमेटिकली सिंबल फार्मूला है ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हम एरो मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी में डिपेंड करता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आता है व नेगेटिव साइन में आता है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन changes to acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो सकता है कब ना, हो ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पर ए चेंजेस टू स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितने तरीके की होते हैं, तो एक्सेलरेशन भी वही 2 तरीके की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव्स करता है, वहाँ पर उसका वेलोसिटी
कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कॉल द ऑब्जेक्ट इज इन एक्सीलरेटेड मोशन। उसी तरह व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अनइक्वली, मतलब समान नहीं, उसी बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है लेकिन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट यूनिफॉर्मली नहीं, ऊंचा नीचा भी हो सकता है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी कॉल द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर देखिए स्पीड, ये वाला जो 80 किलोमीटर है वो वाला है इनिशियल स्पीड u, और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये वाला है v, ये टाइम t। तो एक्सीलरेशन a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी यहाँ पर दिया है सर, यहाँ पर देखिए ये वाला है ये वाला है u, ये 60 किलोमीटर पर आवर है v, ये 5 सेकंड है t, मत लेकिन यहाँ पर टाइम सेकंड में है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर पर है, यहाँ पर है सेकंड। तो पहले हम उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू कितना होता है ना, 60 माइनस 80 मतलब -20 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 5 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो को निकालेंगे। तो यहाँ पर आता है, इसीलिए ये वाला आप खुद कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिए। यहाँ पर मार्कर का यूज़ ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी डाउट है मैं आपको बाद में जो ब्लैक मोड में जब आऊँगा तब आपको समझा लूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।